नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 21 सितंबर को लगने वाला है साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण। इसका क्या होगा देश और दुनिया पर प्रभाव? भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्या? फिर भी भारत के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। क्या करें, क्या ना करें? राशि के हिसाब से हम आपको बताएंगे सभी उपाय, एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मनीषा कौशिक जी जुड़ेंगी, नंता पांडे जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नंता जी। वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण कुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी नंता पांडे जी, क्योंकि भारत में ये दिखाई नहीं देने वाला है। क्या भारत के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है और किस तरीके से वो इसका लाभ या फिर हानि पा सकते हैं, इस पर चर्चा करें। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन कि ग्रहण तो पड़ रहा है, वो भी पितृपक्ष में महालय अमावस्या के दिन, तो क्या सूतक रहेगा नहीं रहेगा, क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, देखिए हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो ये लिखा है कि जब तक आप नग्न आँखों से ग्रहण को ना देख लें तो ग्रहण मान्य नहीं होता। तो भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। आप अपने आराम से दोपहर में कुतुब मुहूर्त में, आपको महालय अमावस्या बहुत ही सुंदर दिन है, उस दिन आपको अपने पितरों के नाम से जो भी दान पुण्य करना है आप अवश्य करें। ग्रहण का जो असर है वो असर खासकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, ये वाली जो पैसिफिक ओशन वाली बेल्ट है यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे इनको काफ़ी क्योंकि जो नक्षत्र पड़ रहा है और जिस तरह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है, सूर्य के ही नक्षत्र में सूर्य का अगर ग्रहण पड़ रहा है तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और काफ़ी कुछ उस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, जहाँ पे थोड़ा सा रिलीजियस टोन भी रहेगा। और रिलीजियस टोन की वजह से, जैसे न्यूजीलैंड में आप देखें तो मेयोरी संप्रदाय बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कोई एजिटेशन उनके एंड से निकल करके आए सामने अपने अस्तित्व को लेकर, तो उस तरह की कोई आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उस बेल्ट में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल न्यू साउथ वेल्स वाला एरिया जो है उस साइड में, और आपका न्यूजीलैंड का एरिया, फिजी का एरिया, और वॉल्केनिक इरप्शंस, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, फायर जोन होता है और सूर्य के ही नक्षत्र से शुरू हो रहा है सूर्य ग्रहण, और सूर्य के नक्षत्र के बाद वो सीधे सीधे करके आगे बढ़ करके चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा। यानी कि मेंटल एक अपहीवल जिसे बोलते हैं, एक मानसिक, एक सामुदायिक तरफ से उत्साह के साथ और एक बहुत ज़्यादा जोश के साथ रिएक्शंस जो होते हैं वो चंद्रमा लेके आता है, क्योंकि हस्त नक्षत्र पड़ेगा जैसे जैसे ग्रहण आगे बढ़ता जाएगा। तो ये ग्रहण जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और उसके बाद हस्त जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो सूर्य और चंद्रमा वैसे ही अमावस्या का योग बनाते हैं, अमावस्या के दिन ये ग्रहण पड़ रहा है, और साथ ही साथ सानिध्य में है बुध वहाँ पे बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। बहुत सारी चीजों का सहयोग वहाँ पर एक ही दिन बैठ रहा है। शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी जानेंगे कि ये सूर्य ग्रहण क्यों खास है, इसका क्या समय काल रहने वाला है और किस तरीके से समय काल का उपयोग हमें भारत में करना चाहिए जहां पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देने वाला है। देखिए, यह ग्रहण जो है भारत के लोगों के लिए इसके कोई सूतक नहीं है, कोई दोष नहीं है। जिस कंट्री में वहाँ सूतक है वहाँ दोष है। ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण रात्रि में 11 बजे शुरू होगा और 3:24 सुबह तक ये रहेगा। ये समथिंग 4 घंटे 24 मिनट का ग्रहण है, बल्कि ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुरू हो रहा है। पूर्वा फाल्गुनी रात में नक्षत्र 12 बजे के बाद तक 22 मिनट तक भोग कर रहा है, यानी 1 घंटा 22 मिनट शुक्र के नक्षत्र में है, उसके बाद सूर्य के नक्षत्र में है। तो 2 नक्षत्र का प्रभाव इस पर ज़्यादा रहेगा। अच्छा, सिंह राशि और कन्या राशि पे, दोनों राशि पे इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि उनके नक्षत्र में है। और मिथुन लगन में रात्रि का जो लगन होगा भारत के हिसाब से, अलग अलग कंट्री का अलग अलग लगन बनेगा, वो लगन का भी प्रभाव रहेगा। ये ग्रहण अपना प्रभाव जो डालेगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में डालेगा, पश्चिम कंट्री में डालेगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर, ये जगहों पर इसका प्रभाव है। और कहीं ना कहीं विश्व में एक अशांति, नकारात्मक सोच, कोई बड़े नेता का क्रोध के कारण या डिसीजन गलत लेने के कारण टकराव की स्थिति, युद्ध की स्थिति भयंकर उत्पन्न कर सकता है। बल्कि हमको इसमें डरने की बात नहीं है। भारत वाले निश्चिंत रहें, स्वतंत्र रहें, कोई सूतक ना मनाएं, कोई दोष नहीं है। महालय पर्व मनाएं, पितरों को विसर्जन करें, तर्पण करें, दान उपदान करें और अपनी सारी परंपरा करें, क्योंकि अगले दिवस ही हमारे नवरात्र शुरू हो रहा है।
माँ भगवती दुर्गा हाथी पे चढ़ के आएगी और नर नारायण पे जाएगी, तो हाथी जल का कारक है, शुभ कारक है, यानी शांति का भी प्रतीक बनेगा। तो हमारे लिए कहीं से इसके भय रहने के योग नहीं दिखता है। वहाँ पूरे विश्व पे हम देखें तो पश्चिम कंट्री और पूरब कंट्री ये आपस में टकराने की स्थिति में कोई ना कोई इनका डिसीजन इस कारण से गलत रहेगा। नेहा जी। वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वान्या जी, देश के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से किस तरीके से ये लाभकारी है ये सूर्य ग्रहण, या फिर विनाशकारी है? क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर इस वक्त वॉर की स्थिति बनी हुई है। क्या उस पर विराम लग सकता है या फिर वो और ज्यादा बढ़ सकती? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा नेहा जी। सबसे पहले इस ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है सर्व पितृ अमावस्या पर पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिन है हमारे पितरों को नमन करने का। इस दिन अमावस भी है और ग्रहण का सूतक जो है वो भारत में मान्य नहीं है, लेकिन और कंट्रीज़ जो हैं, देश दुनिया की और कंट्रीज़ पर इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। स्पेशली जो आप देखें न्यूजीलैंड की जो बेल्ट है, एंटार्क्टिक ओशियन जो है, पैसिफिक बेल्ट जो है, फिजी में इसका इम्पैक्ट है, नॉर्थ अमेरिका में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा उथल पुथल, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। यूथ से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कुछ न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है सत्ता में आपको देखें कि कोई बड़ा नेता जो है वो कहीं ना कहीं रिज़ाइन कर जाए। सूर्य देव जो हैं अग्नि तत्व हैं, तो कहीं ना कहीं अग्नि से रिलेटेड घटनाएँ जैसे कि वॉल्केनोज हो गए या फिर कुछ फॉरेस्ट फायर्स जैसी न्यूज़, जैसा वैसे भी ओवरऑल जो है भारत की भी मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। ओवरऑल मंगल का साल है, साल के जो राजा हैं वो भी सूर्य हैं और साल के जो मंत्री हैं वो भी सूर्य हैं। तो आपको कुछ ना कुछ इस तरह की उथल पुथल जो है देश दुनिया में देखने को मिलेगी। बट इंडिया में जो है इसका मिनिमल इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का भी कारक होता है। इस टाइम पर आप बहुत सारे रेजिग्नेशंस देखेंगे बॉसेस के साथ, जो भी आपके जहाँ भी आप वर्क कल्चर में बॉसेस के साथ थोड़ी बहुत एजिटेशन, इरिटेशन हो सकती है। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जल्दबाजी में। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील होता है, थोड़ा सा एंग्जाइटी भी फील होता है, कहीं ना कहीं इलेक्शंस जो है वो भी ऑल ऑफ ए सडन जो है विड्रॉ हो सकते हैं। और कुछ ऐसा न्यूज़ जो है जहाँ पर सरकार जो है वो जनता जो है सरकार के कॉन्सेंट में नहीं रहेगी। अभी रिसेंटली अभी आपने नेपाल में भी देखा था, वहाँ पर हमने यही प्रिडिक्शन की थी कि कुछ ऐसा होगा जहाँ पर सरकार जो है वो जनता के अगेंस्ट चली जाएगी। जेन ज़ी से रिलेटेड, स्पेशली मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि यूथ से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अभी जो है कन्या राशि में बुध जो है वो भी उच्च के हैं भारत की कुंडली में। ये ग्रहण जो है आपके पंचम भाव में लगेगा। हालांकि इसका सूतक जो है वो भारत में मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ जेनजी टाइप से रेवोल्यूशन जो है वो इस तरह की चीजें आएंगी। वान्या जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण मिश्रा जी भी, लेकिन प्रवीण मिश्रा जी से हम समझेंगे कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्सुकता हमें ये होती है कि हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भले यहाँ पर सूतक ना लगे, भले ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में ना हो, लेकिन कम से कम मन में शांति के लिए ये ज़रूरी होता है कि भाई हमारी राशि पर इसका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा नेहा जी। देखिए, ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, तो लोगों के मन में चिंता होगी हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो पहली राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि से। मेष राशि से छठे घर में ये सूर्य ग्रहण लगेगा, तो मेष राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में फैसला करने से बचने की सलाह है आपको। और जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, पूरी मेहनत से आप अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और ग्रहण का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो, तो इसके लिए जब ग्रहण समाप्त हो जाए अगले दिन आप उठें, स्नान ध्यान करें और कम से कम 1 किलो गुड़ का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि शुक्र की राशि है और आपकी राशि से ये जो ग्रहण है ये 5वें घर में लग रहा है। तो वृष राशि वालों को ध्यान क्या रखना है? अपने रिश्तों को लेकर ध्यान रखना है, रिश्तों में तनाव ना बढ़ने दें। संतान को लेकर मन में चिंता हो सकती है, तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि आपके जो डिसीजन हैं वो सही रहें। डिसीजन लेने में किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं है। और उपाय क्या होगा आपके लिए कि आप ग्रहण के बाद अगले दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो चावल का दान करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है और
बुध ग्रह जो है भगवान सूर्य के साथ ही विराजमान होंगे जब ये ग्रहण लगेगा। तो जो बुध वाले जो लोग हैं, मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए सलाह ये है कि आप परिवार में किसी भी तरह का मतभेद ना बढ़ने पाए, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी आपके बीच में जो बातचीत है बड़े धैर्य से करनी है और कोशिश करना है कि जो भी बड़े फैसले करने हैं तो आगे वाले 1 महीने तक आप जो है कोशिश करें कि बड़े फैसले ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के मामले में मिथुन राशि वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और उपाय क्या करें जिससे ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो? आप गौ माता की सेवा करें, यानी गौ माता को रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, जो आपसे संभव हो आप ग्रहण के बाद गौ माता की सेवा ठीक है। करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ ठीक होगा। है, ये 3 राशियों की बात होगी। अगली राशियों का रुख करें उससे पहले मनीषा कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा जी कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर भी तमाम जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो ही सामने आ रही हैं कि हमारा मन उद्विग्न रह सकता है और देश और दुनिया में भी जो हालात हैं वो और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है क्या इस सूर्य ग्रहण से? ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब हम ग्रहण की बात करते हैं ना, इस बार जो हम ग्रहण को डिस्कस कर रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन जब शायद जो जो अमावस्या पे सूर्य ग्रहण आ रहा है और पूर्णिमा पे हमने अभी चंद्र ग्रहण देखा जो भारत में दर्शनीय था। सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में इस साल दर्शनीय नहीं है, इसलिए हमने बोला कि सूतक के नियम जो है वो यहाँ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर जब भी ग्रहण की बात आती है ना, मन थोड़ा सा विचलित, मन थोड़ा सा एंग्जाइटी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है कि जब भी ग्रहण आते हैं तो ये कोई ना कोई जो बड़ी चीजें, अभी मैंने सुना नंदिता जी ने भी बताया, वान्या जी ने भी बताया, तो आई टोटली अग्री, मास लेवल पर चीजें होती हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकली हम कितने सालों से इन चीजों को इवेलुएट करते आए हैं। क्या चीजें नजर आ रही हैं? फायर एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जो फॉरेस्ट फायर में जो है, जैसे फायर लगना, फॉरेस्ट फायर जो है इस दौरान होती हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल का समय है, कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो है वो उनसे जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर, किसी सेलिब्रिटी की जो है वो पूरी न्यूज, निधन की न्यूज, दुखद न्यूज हमें सुनाई जो है वो इस दौरान सुनाई देती है। तो ये जो बड़ी बड़ी न्यूज जब आती है ना, ये हमारे मन को परेशान करती है। पर ये पीरियड जो है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कितने सालों के बाद हमने श्राद्ध के साथ ग्रहण को कोइंसाइड करते हुए देखा है। 21 अगर हम सितंबर की बात कर रहे हैं तो बेहद खास दिन, क्योंकि इस दिन पितरों की विदाई का दिन है, सर्व पितृ अमावस्या है। और ये साथ साथ ग्रहण के साथ भी हम बोलते हैं कि जब ग्रहण आए तो दान जरूर कीजिए। तो जब इतना बड़ा पावरफुल दिन हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ कष्ट ही लेकर आए? उसके आगे तो माता रानी के दिन आ रहे हैं और नवरात्रा, घर के बड़ों से मैंने हमेशा सुना है कि जैसे ही नवरात्रा बढ़कर आए तो वो आपके लिए अच्छा होता है, खुशियां लेकर आता है। लेकिन ग्रहण का इम्पैक्ट सिर्फ कभी एक ग्रहण का नहीं होगा। जितने ये ग्रहण जितने क्लोज अकर करेंगे, लूनर और सोलर इक्लिप्स, उतने बड़े इम्पैक्ट्स जो है वो नजर आते हैं। जो हमें, आपने देखिए, हम आज तक पे ही हमने शो किया था, उसी दौरान आप देखिए नेपाल में कितनी बड़ी चीज जो है वो हमें नजर आई। तो ये जो है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं तो कहीं ना कहीं मन को तो परेशान करने वाली स्थितियां नजर आएंगी। सूर्य जो है वो सत्ता के कारक है। सूर्य को सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, एनर्जी का कारक कहा जाता है, राजनीति का कारक कहा जाता है, सत्ता को रूल करते हैं। इसलिए जो सत्ता में उठक पटक है ना, वो अब इस दौरान हमें ज्यादा नजर आएगी। साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं, अभी भी देखिए तो जल से जुड़ी जो तबाही है वो रुक नहीं रही थी, लेकिन आगे आने वाले समय में ब्रिजेस का गिरना, फायर से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स, कहीं ना कहीं भूमि के कारण जो है, ये सब अभी हमें आते हुए समय में नजर आएंगे। बट क्यों? क्योंकि अगले साल फिर जो है वो 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में हमें फिर ग्रहण नजर आ रहे हैं, तो ये इफेक्ट तो रहेगा। पर क्या ये चीज जब मासेस में हो रही है तो सबको कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करेगी, मन इसीलिए परेशान रहता है। पर जैसा मैंने कहा कि अब आगे नवरात्रे आ रहे हैं, कितने पावन दिन हैं, और ये तो शक्ति की पूजा है। इस दौरान माता रानी जो है वो डेफिनेटली यही चीज सिखाती हैं कि कष्ट कैसे भी क्यों ना हो, जब वो साथ हैं तो सारे कष्ट दूर होंगे ही होंगे। ठीक है, और प्रवीण मिश्रा जी हमें बताएंगे कर्क और सिंह राशि पर इसका क्या असर रहने वाला है। जी, तो कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और जब ये ग्रहण लगेगा उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों बहुत डिग्री वाइज क्लोज होंगे। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगता है। तो कर्क राशि वालों के लिए सलाह ये है कि जो भी फैसले करें बहुत सोच समझ के करें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी डिसीजन ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो अपने मित्रों से, जो आपके करीबी दोस्त हैं,
उनसे अवश्य सलाह ले लीजिएगा, उनकी सलाह से फैसले करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों को दान क्या करना चाहिए? देखिए, कर्क राशि वालों को सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। तो सबसे सरल है, सबके घर में होता है आटा, तो कम से कम 1 किलो आटे का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप ग्रहण के बाद, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, अगले दिन आप सो करके उठेंगे, भारत में अगर रहते हैं तो स्नान ध्यान करिए, अपने घर में पूजन करिए और फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो आटे का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। सिंह राशि। हाँ, अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। नेहा जी ने कहा सिंह राशि भगवान सूर्य की अपनी राशि है और सूर्य ग्रहण लग रहा है तो जाहिर है सूर्य पर ही लग रहा है। तो सिंह राशि वालों को ध्यान क्या रखना है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन आगे आने वाले 1 महीनों तक नहीं लेना है, या बहुत ज़रूरी हो तो बड़े सोच समझ करके लेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी दिखाने से आपको हानि हो सकती है, पहला ख्याल ये रखना है। दूसरा, सिंह राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जो कुछ भी बोलें सोच समझकर बोलें, ऐसा ना हो कि विवाद बढ़ जाए। और अपने सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहें। उपाय क्या करें? सिंह राशि वाले इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 1 किलो गुड़ का दान जब ग्रहण समाप्त हो जाए, अगले दिन स्नान ध्यान के करके करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ठीक है, शास्त्री जी से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि शास्त्री जी ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है, अब अगला सूर्य ग्रहण अगले साल या फिर हो सकता है उसके बाद भी आए, लेकिन इस बीच जो लोग इसका भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं क्योंकि ये अंतिम है, वो क्या करें? देखिए, ये ग्रहण जो है सूर्य आत्मा का कारक है, वेद में कहा गया है, और सिंह राशि के स्वामी भी है। अभी हमारे छोटे भाई साहब बता रहे हैं। आप करें क्या? सत्य धर्म धारण करने वाला व्यक्ति का कोई भी क्रूर ग्रह या कोई पाप ग्रह उसको नुकसान नहीं करता है। ग्रहण काल में सत्य बोले, नारायण के जप करें, गुरु मंत्र के जप करें और इष्ट के साधना करें। दूसरी चीज़ एक बता दें, ग्रहण सबके लिए शुभ नहीं होता है, शुभ भी होता है। जिस तरह ये 2 नक्षत्र को लेके लग रहा है, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, एक जो है सो सिंह राशि का कुछ ले रहा है और कन्या राशि का पूरा ले रहा है। तो 2 राशियों के लिए तो बिल्कुल इसका प्रभाव ठीक नहीं है, बल्कि हाँ, ये वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और वृष राशि, ये 3 राशि के लिए धनदायक भी है। इस राशि के कोई व्यक्ति हो, कोई कंट्री हो, कोई कंपनी का नेम हो, उनको लाभ भी ये ग्रह देगा, नुकसान नहीं करेगा। बल्कि सबसे बड़ी सावधानी है कि सूर्य जो कारक है, अग्नि कारक है, और जल का देखिए तांडव हो रहा है। तो अग्नि जल से जो कुप्रभाव पूरे विश्व में है, पटल पे है, धारा पे है, चाहे शांति का एक लाहौर चल रहा है, इसमें हम सबको बचना चाहिए। बचने के एक ही उपाय है, नारायण कवच का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, रामचरितमानस का कोई उपाय थोड़ा बहुत करें। हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। सनातन धर्म के मानने वाले या गुरु परंपरा के मानने वाले जो लोग हैं, वो लोग कोई मंत्र के जप करें तो उनका भी कल्याण होगा, उनके देश का भी कल्याण होगा। ठीक है, आसान से यहाँ पे उपाय आपने बता दिया। अनंता जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। अनंता जी, ये बताइए कि जो लोग करियर में हैं उनके लिए सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और जिन लोगों का अपना निजी व्यवसाय है उनके लिए क्या है? देखिए, सूर्य जो होता है ना, सूर्य ग्रहण, अभी थोड़ा सा नक्षत्रों की बात हो रही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब ग्रहण होता है, ग्रहण का पाथ देखते हैं, रास्ता देखते हैं कहाँ पे है और वहाँ पे क्या लग्न उदय हो रहा है। तो न्यूजीलैंड में अगर आप देखें तो तुला लग्न से उदय हो रहा है, वृश्चिक लग्न जाएगा और फिर धनु लग्न में समाप्त होगा। पूर्वा फागुनी नहीं, उत्तरा फागुनी नक्षत्र से ग्रहण शुरू हो रहा है और हस्त नक्षत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये तो एक क्लैरिटी लेके आना चाहती है। अब जो आपने बोला सूर्य की वजह से व्यवसाय में जो लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, अब देखिए ग्रहण जब भी होता है ना, हम जो उसके कैलकुलेटेड हम एनालिसिस करते हैं उस समय ग्रह नक्षत्रों की करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली चंद्र ग्रहण हुआ 15 दिन पहले, और क्योंकि राहु का इम्पैक्ट हो रहा था, हमने कहा था सोशल मीडिया का अफवाह होगी, आप ही के साथ शो कर रहे थे कि अफवाहें बढ़ेंगी सोशल मीडिया में, जिस वजह से सत्ता पलट के संयोग बनेंगे। और उसी तरह का कुछ नेपाल में हुआ, सत्ता पलट हुई, फ्रांस में हुआ, जापान में हुआ। तो ये ग्रहण कराता, सूर्य क्या है? सत्ता का कारक। और पलट कहाँ पे आएगी? जहाँ पे ये
ग्रहण चल रहा है ज़्यादा। तो ऑस्ट्रेलिया का आपका बॉर्डर का एरिया हो जाएगा, जो साउथ वेल्स वाला एरिया है आपका, न्यूजीलैंड पूरा कवर्ड है। एंटार्क्टिका पिछले 5-6 वर्षों से बहुत ज़्यादा ग्रहण की चपेट में आ रहा है। इस बारे में मैं पहले भी कह चुकी थी कि एंटार्क्टिका का कोई भूखंड अलग होगा, और 1/3 एंटार्क्टिका एक भूखंड अलग हुआ था। अभी भी ग्रहण का असर इस वाले और जो मार्च तक का में आ रहे ग्रहण, एंटार्क्टिका इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया इस समय, वहाँ से भी कुछ इरप्शंस हो सकते हैं या कुछ कैलामिटीज़ उधर पे आ सकती हैं। चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा इस समय, और बुध उच्च के हैं, बुधादित्य योग बन रहा है। तो व्यवसाय वालों को वैसे तो दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा निवारण अवश्य करिए। स्पेशली अगर आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रह रहे हैं तो आपको गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। बेस्ट तो ग्रहण पे होता है सप्त अनाजा का दान, यानी कि 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनका दान आप करेंगे, अच्छा रहेगा, उससे आपके व्यवसाय में तकलीफ नहीं आएगी। बुध क्योंकि अस्त है तो ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, मोबाइल्स हैं, टेलीकॉम है, सैटेलाइट हैं, ये सारे एरियाज़ में बहुत तकलीफ़ें आने वाली हैं इस समय। सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी सोलर फ्लेयर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के, जैसे वानिया जी भी बोल रही थी, फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं, या फिर आपस में तनाव होकर के ना आगजनी, गोलाजनी, इस तरह की स्थितियां आपस में एक वॉरशिप वाली स्थिति बनते हुए दिखाई देती है। पर वो भारत में नहीं होगी इस समय। रेस्ट भारत और बाकी जितने भी विश्व की जो एरिया है, जो हमने बोला था चंद्र ग्रहण में कि 85% जनता इस ग्रहण से आ रही है, ठीक है, वो असर मनीषा जी को भी इसका चर्चा नहीं में रहेगा। शामिल करते हैं और यहीं से चर्चा को आगे ले जाते हैं, क्योंकि मनीषा जी, भारत में ये विजिबल नहीं है, इसका असर नहीं है, यहाँ से आप सूर्य ग्रहण नहीं दे सकते, लेकिन क्या फिर भी शुभ काम ना करें? क्या गाड़ी ना खरीदें, घर ना खरीदें, जो तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो भी क्या शुभ कार्य में गिना जाता है? क्या करें क्या ना करें, इस पर एक बार फिर से आप प्रकाश डालिए। जी, देखिए, हम शुभ कामों की जब बात कर रहे हैं तो शुभ काम किन कामों को मना किया गया था? हाउस वार्मिंग के लिए, यानी गृह प्रवेश के लिए, कोई मुंडन संस्कार है, विवाह के काम, ये सब काम सिर्फ मना किए गए थे। पितरों के दिन कभी बुरे दिन नहीं हो सकते। हम तो उन्हीं का डीएनए, हम तो उसी परिवार से आ रहे हैं, तो दिन उन हमारे लिए वो बुरे कैसे हो सकते हैं? पितरों की कृपा के बिना सब कुछ जो है वो अधूरा है। लेकिन जब बात सिर्फ अगर 21 की है तो बाकी तो समय जो है वो निकल गया। अब तो सिर्फ हम अमावस्या पर हैं, उसके आगे नवरात्रों के दिन शुरू हो रहे हैं। तो घर पे भी मुझे लगता है लड़ाई का कारण जो है वो कम किया जाए। अगर हम नवरात्रों में किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उस दौरान हम कर सकते हैं। ये दिन बुरे दिन नहीं है, लेकिन क्योंकि साथ ग्रहण जुड़ा हुआ है, और बहुत बार सवाल लोगों का ये भी होता है कि एक तो अमावस्या है, उसके बाद शाम को जो है वो ग्रहण का समय जो है वो शुरू हो रहा है रात को, तो क्या हम मंदिर में जो है वो अपने घर के मंदिर हमने साफ भी करने होते हैं, नवरात्रों की तैयारी करनी है, सामान खरीदना है, तो क्या हम इस दौरान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूतक काल जो है सबसे पहले नहीं लग रहा। सूतक की मान्यता जो है वो भारत में जो है वो कम से कम एप्लीकेबल नहीं होगी इस बार। लेकिन जहां तक बात है कि क्या ये हमेशा जो है वो ऐसा ही रहेगा, तो ये डर को थोड़ा सा हमें बाहर लेके आना है। इस दौरान दान पुण्य में हमें जरूर जो है वो करने चाहिए। गुड़ का दान हो, तांबे के बर्तन हो, कपड़े का दान हो, उसके साथ साथ दवाइयों का या किसी की इलाज की फीस से अगर आप मदद करते हैं तो ये सबसे बेस्ट, मुझे लगता है पितरों को खुशी जो है सबसे ज्यादा ये देगी, क्योंकि हम उन्हीं के परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रवीण जी, जो बाकी 2 राशियां बची हैं, क्योंकि जितनी भी राशियां अब हम चर्चा करेंगे उसमें आप ये बताइए सबसे पहले कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सभी का फोकस उसी बात पर होता है कि किस चीज़ों से हमें बचना है। जी जी, तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, वो है कन्या राशि। और सब लोग चिंतित हैं क्योंकि कन्या राशि पर ही ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली सलाह ये है कि मन में नेगेटिव विचारों को बढ़ने ना दें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। धन संबंधी फैसले सोच समझ करके करें। धन लेने का मामला हो, देने का मामला हो, उस पर ध्यान दें। लंबी दूरी की यात्रा से बचें कन्या राशि वाले। और उपाय क्या करें? आप ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल का दान करें। जो ऋतु फल इस मौसम में फल मिलता है तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा। खर्च आपके कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और लड़ाई झगड़े में उलझने से बचने की सलाह है आपके लिए। उपाय क्या करें? तुला राशि वाले जब ग्रहण समाप्त हो जाए अगले दिन स्नान ध्यान करके पूजन करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो चावल का दान करें, कुछ दक्षिणा रख करके, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।
तो ये तो बात हुई राशियों का पर क्या असर रहने वाला है इस सूर्य ग्रहण का, क्या करें क्या ना करें। कुछ आसान से उपाय हमारे तमाम गेस्ट यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन नंदा जी सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमेशा यही रहता है कि ये सूतक काल क्या होता है। हम बार बार शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन कई लोगों की जानकारी के लिए बता दीजिए सूतक होता क्या है। जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया। सूतक क्या होता है कि जो ग्रहण से पहले की अवधि होती है उस अवधि को हम सूतक काल बोलते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटे की अवधि चंद्र ग्रहण से पहले वो सूतक काल में मानी जाती है, और सूर्य ग्रहण जब होता है तो उससे पहले 12 घंटे से हम तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो रेज़ होती है ना, तो आपकी जो हार्मफुल रेज़ आ रही होती हैं उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है ग्रहण से पहले से ही। उसकी स्थिति, हमारी मनस्थिति ऐसी बदलनी शुरू होती है। आप देखेंगे कभी कभी कैलामिटीज़ आती हैं, कभी भी अर्थक्वेक्स आते हैं, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं, जानवर एकदम से भागने लगते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए दौड़ने लगते हैं मच बिफोर द इवेंट। मतलब वो इवेंट जो होने वाला है उससे कई घंटे पहले से जानवरों को आप देख करके आप पता लगा सकते हैं कि हाँ कुछ तो यहाँ पे स्थिति खराब है। तो इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने ये बात उसको देखा, उसको एनालाइज किया, और इस वजह से एक सूतक काल रखा, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। चंद्रमा में तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं फिर हमारे ऊपर पड़ती है, तो इस वजह से सूर्य ग्रहण के लिए सूतक होता है वो 12 घंटे का होता है। यानी कि 12 घंटे तक का में ग्रहण से पहले आप अन्न का ग्रहण ना करें आप, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रेज में इम्पैक्टेड होते हैं। बैक्टीरियल जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जो नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अन्न जल ना ग्रहण करें, आप पहले स्नान कर लें, मानसिक जाप करें, जो नुकीली चीज़ें होते हैं उनके आसपास ना रहें, घर से बाहर नहीं निकले कि गलती से भी आपने आसमान की तरफ देख लिया तो शायद उस रेस का असर हो जाए। तो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, इसलिए नहीं बंद होते हैं कि देवताओं पे कुछ है, देवता तो जगत व्यापी हैं, इसलिए भी एक है। आप साइंटिफिक उसका कारण सोचिए कि पहले ज़माने में हर कोई अपने गांव में एक मंदिर होता था, वहाँ दर्शन करने जाता था, तो आप घर से बाहर निकले इसलिए देवताओं के ही कपाट बंद कर देते, क्योंकि आपको जप करने का, आपको दान करने का, आपको मंत्र पढ़ने का पूरा वहाँ पे आपको अलाउड है कि आप अपने घर पे बैठ के करिए, मानसिक जप करिए, मानसिक हवन करिए, रुद्राक्ष पहनिए। इतना सुंदर समय ग्रहण का टाइम जो आप रुद्राक्ष धारण करें, मंत्र सिद्ध करिए, यंत्र सिद्ध करिए, अपने आसन को सिद्ध करिए, जिस आसन में बैठ के आप जाप करते हैं। आप देखिए, और कोई जल लेकर के आप जाप करें, वो जल में इतनी पावर्स आ जाती हैं, क्योंकि वाटर में रिटेंशन पावर होती है, आप जो भी बोलते हैं उस चीज़ को ग्रहण करने की। और फिर उसके बाद उस जल को पीजिए, घर वालों को पिलाइए, उस मंत्रों से भरे हुए जल का घर पे छिड़काव करिए। तो ये सूतक के टाइम पे इस सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि आप ये सारी चीज़ें अननेसेसरी ना करें। आप ग्रहण के लिए अपने को एक मनस्थिति आप तैयार करिए और उसमें आगे बढ़िए। तो इसलिए इस तरह के निवारण बोले जाते हैं। तुलसी होती है, कुशा होती है, या इवन नमक होता है, ये सारे लौंग होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है नेगेटिव एनर्जी को हटाने की। इसलिए बोला जाता है खाने पे तुलसी का पात्र रख दीजिए या कुशा घास रख दीजिए, ताकि उसमें कोई भी एनर्जीज हो वो ख़त्म हो जाए और नेगेटिव बैक्टीरियाज नहीं रहे। इसीलिए बड़े बूढ़े बच्चों बीमारों के लिए अलाउड होता है कि आप उनको खाना पीना दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा तुलसी का पात्र पहले चबा लें या फिर खाने में रख लें 1-2 मिनट, उसके बाद ग्रहण करें। तो सूतक काल बेसिकली प्रेपरेशन फॉर द मेन इवेंट, उसके लिए है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और इसलिए सावधानी बरतने के लिए बोला गया कि आप जल्दबाजी में कोई भी चीज़ नहीं। तो क्या होता है कि ना, ग्रहण करता है जन समूह में एकदम से एंजाइटी क्रिएट करता है, एकदम से मास अपहीवल लेके आता है। तो केवल अगर ग्रहण के टाइम में अगर करना शुरू करा तो पता चला आपदाएं आपस में ही टकरा टुकड़ के होने लग जाएंगी और लोग बिल्कुल लड़ने झगड़ने लगेंगे, घर भाग रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, रास्ते में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, स्टैम्पीड हो जाएगा। तो इसीलिए वो सूतक काल एक बहुत अच्छा समय होता है, जिस समय आप ऑलरेडी पहले घर में आ जाते हैं, घर में रह करके उसके नियम पालन करते हैं और नियम पालन के साथ साथ अपने को एक तैयार करते हैं उस इवेंट के लिए। क्योंकि देयर आर 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। ग्रहण है, अगर खराब है तो उसमें अच्छी चीज़ें भी बहुत आप कर सकते हैं, जो कि हम बोल रहे थे, जैसे रुद्राक्ष धारण करिए, मंत्र पढ़िए, अपने घर को एनर्जाइज करिए अच्छी चीज़ों से, और एक अच्छी सोच के साथ मेडिटेट करिए पितरों के लिए। सर्व पितृ अमावस्या में ग्रहण पड़ रहा है, अगर भारत में नहीं भी पढ़ा है तब भी आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अपने पितरों को वो मेडिटेशन का जो भी आपको फल मिल रहा है वो उनको उनके निमित्त दे दीजिए। आप देखिए बहुत बहुत सुंदर संयोग है, इसको तो अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी की तरह लेके आगे बढ़ेंगे, उस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अद्भुत मौका है कई अच्छे काम करने का भी, सिर्फ इसमें
नकारात्मक चीज़ें नहीं होने वाली है और 21 सितंबर की रात को ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हमने चर्चा की। राशियों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप क्या दान कर सकते हैं, क्या कुछ आपको नहीं करना है। लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, ना ही भारत में सूतक लगेगा, लेकिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अन्य देशों पर प्रभाव डालेगा, जिसके बारे में हमारे खास मेहमान आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है इस सूर्य ग्रहण में, खास तौर पर जो भारत के अलावा जो अन्य देश हैं वहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। प्रवीण कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, वृश्चिक राशि और धनु राशि की अब बात कर लेते हैं। शायद तुला राशि तक बात हो चुकी है। जी, तुला राशि तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब समय आ गया है वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करने का। वृश्चिक राशि वालों के लिए सलाह ये है कि सूर्य ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके करियर पर ना पड़े, इसलिए करियर संबंधी फैसले बहुत सोच समझ करके करिएगा और धन संबंधी लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें, मंगल की ये राशि है कि कहीं अहंकार का भाव ना बढ़ने पाए, नहीं उससे नुकसान हो सकता है। और उपाय क्या करें, आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन स्नान ध्यान करके पूजन करके आप गुड़ का दान करें, कम से कम 1 किलो गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में ध्यान देने का समय है। अपने प्रोफेशन में बहुत ध्यान से काम करिएगा और क्रोध से बचना है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बिल्कुल ना दिखाएं। अधूरे काम पूरे करने का समय है, उन्हें आप पूरा करेंगे तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और दान क्या करें, ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप 1 किलो चावल का दान करेंगे, अगले दिन स्नान ध्यान करके कुछ दक्षिणा रख करके, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शास्त्री जी से मेरा अगला प्रश्न है। शास्त्री जी, बहुत से लोगों की ये मान्यता है कि ये जो ग्रहण का प्रभाव होता है, ग्रहण के जितने दान पुण्य से जुड़े चीज़ें हैं वो सिर्फ सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। क्या अन्य लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव होता है? मेरा मतलब है कि अन्य धर्म के जो लोग हैं उन पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होता है और उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, प्रकृति के ऊपर ग्रहण होता है, सब पे प्रभाव होता है। मानव पे, दानव पे, यक्ष पे, किन्नर पे, जितने प्रकृति में लोग रहते हैं सब पे इसका कुप्रभाव भी होता है और सुप्रभाव भी होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सूर्य को क्रूर पापी ग्रह माना गया है। शनि से भी ज़्यादा पापी सूर्य को माना गया है। उसी के ऊपर ये ग्रहण है। ग्रहण ये इस वर्ष का माने 2025 का अंतिम कह रहे हैं हम, है भी, बल्कि इसके कारण जो पूरे विश्व में या राजनीतिक में जो उथल पुथल है वो देखिए 15 दिन में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आने से कोई ना कोई कंट्री इस तरह के पश्चिम पूर्व में उत्पात कर देगी, सोशल मीडिया के कारण, आपस में अहंकार के कारण, कि बहुत सारी स्थिति कहीं ना कहीं इसके प्रभाव आपको 15 दिन से 45 दिन में दिख जाएगा। ये क्रूर प्रभाव डालता रहता है। अब इसमें क्या हम लोग को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष और सनातन अनादिकाल से ही सनातन रहा है और सनातन में 18 पुराण में 4 लाख मंत्र है। दोबारा बताते हो, 18 पुराण में 4 लाख मंत्र है, उसमें हमारे 6 शास्त्र है जिसमें ज्योतिष का भी अंश दिया गया है। तो सब लोग सनातनी थे, इसीलिए सबसे ज्यादा सनातन पे इस पे चर्चा होती है। तो राशि पे जो इसका प्रभाव है वो तो बनता ही है, कोई व्यक्ति हो, कंट्री की जो राशि उसके ऊपर ही बनता है। इसमें बचना चाहिए और हो सके तो धर्म के आचरण विचार धारण करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा उस व्यक्ति को, राष्ट्र को या परिवार को, व्यापार को, घर बार को रक्षा करते हैं। यही ग्रहण का एक प्रभाव होता है। इसमें भगवान के द्वारा ही निदान होता है, ये करना चाहिए। ठीक है, वानिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वानिया जी, बहुत सारी महिलाओं के मन में कई सारी भ्रांतियां हैं, खासतौर पर चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उसी तरह के उपाय करती हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में मुख्य तौर पर क्या अंतर है और इस हिसाब से किस तरीके के उपायों में भी अंतर है? जी,
देखिए नेहा जी, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में ऐसे अंतर है क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है और सूर्यदेव जो है वो हमारी आत्मा का कारक है, कहीं ना कहीं सत्ता का कारक है। अभी चंद्र ग्रहण आया, हमने बहुत सारे उपाय करे। अब यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण आएगा तो वहाँ पर आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सूर्य अष्टकम को अगर आप पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे आपको जो भी थोड़ा सा मेंटल टेंशन इस टाइम पर, थोड़ा सा स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रहा है, वो आपको नहीं होगा। ये जो टाइम है अपने पितरों से फॉरगिवनेस मांगने का ये समय है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमने किसी का दिल दुखाया है, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। क्योंकि जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारा डीएनए होता है, वो 14 जनरेशंस यानी कि 14 जनरेशंस तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे जाती हैं, लेकिन वो पैटर्न्स हम ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, आप ग्रहण के बाद स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप तांबे का दान कर सकते हैं, आप लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन का दान कर सकते हैं। आपके पितरों को जो पसंद था आप उसका भी दान जो है इस समय पर कर सकते हैं। कोई भी तांबे से जुड़े बर्तन जो हैं उसका भी आप दान जो है कहीं ना कहीं कर सकते हैं। लाल फूलों का दान, सतनाजा का दान, गेहूं का दान जो है, ये सारे दान, गुड़ का दान जो है आप कर सकते हैं। ग्रहण के टाइम पर आप माँ गायत्री की उपासना कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं, पितृ गायत्री मंत्र कर सकते हैं। सूर्य जो होते हैं हमारे आत्मा का कारक है, हमारी विल पावर, डेडिकेशन, हमारी लाइफ में जो भी हमारा जो पूरा ओज है, जो पूरा तेज है, वो सब सूर्यदेव ही गवर्न करते हैं। ग्रहण का मतलब होता है अच्छी चीज़ों को अपने अंदर, अपनी लाइफ में ग्रहण करना और नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन से निकालना। क्योंकि बहुत ही सुंदर जो ये संयोग भी है और पितृपक्ष अमावस्या भी है, तो ये टाइम जो है अपने पितरों को याद करके उनसे ब्लेसिंग्स तीन राशियां बची हुई हैं, मकर, कुंभ और मीन। प्रवीण मिश्रा जी, मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव और क्या करें क्या ना करें उपाय? जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर राशि की। शनि देव की ये राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धैर्य से काम करने का समय है, पूरी मेहनत से, धैर्य से अपने काम पर लगे रहिएगा और कोशिश करें कि सीनियर अधिकारियों से मतभेद ना बढ़ने पाए। खास करके जो लोग जॉब करते हैं इस बात का ख्याल रखेंगे। उपाय क्या करना है? आप ग्रहण काल समाप्त होने के बाद अगले दिन स्नान ध्यान करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो आटे का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है। आप हर काम सावधानी से करें, किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। विदेश से संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा, ऐसे योग बनेंगे। और अपने सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपने खान पान को ठीक रखें। दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहें। उपाय क्या करें? आप गौ माता को रोटी खिलाएं ग्रहण काल के बाद स्नान ध्यान करके, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि बृहस्पति की राशि है। आप ध्यान रखें जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव न बढ़ने पाए। धैर्य से काम करने का ये समय होगा। मीन राशि वाले क्रोध बिल्कुल ना करें, गुस्से से बचने की सलाह है, कहीं इसकी वजह से आपके काम बिगड़ ना जाएं। और आप उपाय क्या करें? जब ग्रहण समाप्त हो जाए अगले दिन स्नान ध्यान करके अपने घर में पूजन करें और 1 किलो गुड़ का दान किसी मंदिर में जा कर के करें, कुछ दक्षिणा रख करके, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो ये तो बात हो गई मकर, कुंभ और मीन राशि की। मनीषा कौशिक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनीषा जी, वो लोग जो सोशल मीडिया पर और अलग अलग तरीकों से भ्रांतियां फैलाते हैं किसी भी ग्रहण को लेकर, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और खास तौर पर जो उन लोगों की भ्रांतियों से जुड़ जाते हैं या फिर उन्हें मान लेते हैं। आपका बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं दैट इज मोर ऑफ रियल एस्ट्रोलॉजी, नॉट रियल एस्ट्रोलॉजी। हम जब से शोज कर रहे हैं आज तक में, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो हमें मौका दिया है कि हम इन डर को निकाल सकें। हमने हमेशा ये बात कही है कि जब भी ग्रहण आते हैं, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ग्रहण जो है वो एक ऑर्डिनरी डे है विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह काम करता है कि जब आप अपने अंदर से, ये समय कितना अच्छा समय है जब हम मेडिटेट कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं, हम लाइफ में क्या चाहते हैं, करियर में क्या चाहते हैं, अपने स्पिरिचुअली हमारे गोल्स क्या हैं, इन सब चीजों को अलाइन कर सकते हैं। तो एक तरीके से कॉस्मिक सिंक अपना बनाने के लिए
एक बहुत अच्छा ये समय होता है। लेकिन मुझे जो आपका जो सवाल है मुझे इसलिए भी खूबसूरत लगा क्योंकि मैं खुद जब सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती जब जहाँ कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ये होगा। ये कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि अगर आपने नहीं किया तो आपका नुकसान ही होगा। दूसरी चीज, जब आप कहते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ईश्वर नाराज है, ईश्वर कभी हमसे नाराज नहीं होते। इनफैक्ट ईश्वर हमें एक तरीका सिखाते हैं लाइफ में पॉजिटिव रहने का। तो जो लोग इन नेगेटिविटी को सिर्फ फैला रहे हैं, ये हमारे ऊपर भी है। जब आप कह रहे थे ना कि इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण का असर ये भी पड़ता है। जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं कि जिनका मन कमजोर होता है उनके ऊपर इन बातों का जल्दी असर होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पॉजिटिविटी के इंजेक्शन जो है ना वो लगातार लगते रहने चाहिए। ऐसे भी आप लोगों को फॉलो करें जो अच्छी बात कहते हैं कि ये एक एक योग है, एक एक मौका है, एक अवसर है जिसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए, बजाय कि इस डर को अपने अंदर बिठा लें कि ओहो ग्रहण आ गए अब तो ना जाने क्या होने वाला। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि ग्रहण से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, खास तौर पर जो लोग इसको एक तरीके से अशुभ ही मानते हैं या फिर नकारात्मक ही मानते हैं, उनके लिए एक साफ संदेश जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।